Fine. So now let us go to the screen. वो आदित्य शायद वही बोल रहा है, टू टू कर रहा है तब से। तो एक्चुअली आई कैनॉट सी चैट, तो एंड आई डोंट यूज मोबाइल ड्यूरिंग टीचिंग, तो इसलिए आप लोग वो चैट वाला सिस्टम यूज ना करो तो आपके लिए बेहतर है। फाइन, आई विल शो यू। एक अच्छा सा फोटोग्राफ होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्क्रीन है उसका, है कि नहीं? तो ये देखिए, तो ये आप देख रहे हो, तो यही वही जो ड्राइंग हमने बनाया, इन लोगों ने भी वही ड्राइंग बनाया हुआ है। फाइन, ये आपका ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होकर आ रहा है। सो दीज आर योर व्हाट, द चैनल्स एंड गेट्स एंड एटसेट्रा। तो ये एक्वापोरिन है, वाटर चैनल। तो देख रहे हो, तो इसलिए पानी वाटर चैनल से निकल के ब्लड में जा रहा है। तो इस तरह के आपके ट्रांसपोर्टर्स होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी है जो हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बट इसी तरह के और भी गेट्स एंड चैनल्स हैं जो कि हमारा क्या, जो कि आपको बताएंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसलिए आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, इवन मैंने आपको भेजा भी था ग्रुप में, टॉर्टोरा का पहला कुछ पन्ने अराउंड 150 पेजेस अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज वो आपको बेसिक साइटोलॉजी समझा देगा, समझे? तो इसीलिए अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो इट विल बी ऑफ ए लॉट ऑफ हेल्प टू यू। तो बट बच्चे समझते नहीं है, वो वही एनसीईआरटी और वो ट्रूमेंस चाटते रहते हैं। तो ट्रूमेंस क्या है, वो प्रेशर बढ़ाएगा, ओके, बट वो आपका ये नहीं, नॉलेज क्वेश्चन नहीं बढ़ाएगा। इसलिए नॉलेज क्वेश्चन बढ़ाने के सर लिए, हाँ बोलो ସେ बोलो। ଟଟରାର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବହିର ସେ ଟଟରା ଫାଷ୍ଟ ବହିର 150 पेज। हाँ, उसमें जो सेल वाला टॉपिक है एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये टॉपिक आपको कर लेना बायोमोलिक्यूल्स। है। हाँ, सर कब भेजे थे और एक बार भेजिएगा प्लीज। अब और कौन बोल रहा है? सुरेश नाता। ओके ओके, हाँ। नहीं, तेरे को शायद मिला नहीं होगा क्योंकि तू तब थी नहीं, बट ये लोग को भेजा हुआ है मैंने। जी सर। चलिए, तो मेन यस चीज सर। मेन चीज क्या है कि वो आपको बहुत हेल्प करेगा कंसेप्ट्स को होल्डिंग करने में। स्पेशली वाटर, बहुत सारा टॉपिक, वाटर ट्रांसपोर्ट, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब में आपका सेल बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए, सो नाउ लेट अस गो बैक टू आवर ड्राइंग। तो अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट देख लिया। यू सी हाउ ब्यूटीफुल दे हैव ड्रॉन। सो दिस इज द एफरेंट आर्ट्रियोल, ये टफ टफ कैपिलरीज है, ये आपका इफरेंट आर्ट्रियोल जा रहा है। फाइन। तो अब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्या, अब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं आपका जो पीसीटी। सो दिस इज योर पीसीटी सेल। यू सी द ब्यूटी ऑफ द पीसीटी तक। सो ये आपका पीसीटी सेल है। क्या यार दुखी कर रहा है। चलो इतना ही बड़ा देखो, ये आपका पीसीटी सेल है, देख रहे हो? तो इसमें काफी माइटोकॉन्ड्रिया हैं एंड काफी आपके क्या है, माइक्रोविलाई। यू सी दिस साइड, ये साइड देख रहे हो, असंख्य माइक्रोविलाई। तो इसका यस मतलब सर। आपका सरफेस एरिया क्या होता है, वो बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा बढ़ा देता है। एंड उसके बाद आपके अलग अलग तरह के चैनल्स हैं, ठीक है जी? So now, so now we'll go back to our screen, to our screen, जो हम ऑलरेडी लिख रहे थे। कहाँ गया, उसको शेयर करना पड़ेगा ना, ये रहा। सो ये हम लोग लिख रहे थे। सो दिस इज बेसिकली द सेम कंसेप्ट हियर। माइक्रोविलाई मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसके लिए फिर पेन वेन ड्राइंग करना पड़ता है, तो मैंने एक सिंपल सेल बना दिया है। ओके, नाउ आप ट्रांस सेलुलर मूवमेंट के लिए आपको चैनल्स चाहिए। सो कौन कौन से चैनल्स आपको मिलेंगे, तो आप उधर लिख सकते हो। मैंने पीसीटी कहना ये जानी ले ही तमे आगू करी परिबो। ओके, नाउ ये रेड पॉइंट है। In PCT, the following channels and pumps are present, which help
in the selective reabsorption of these solutes. ओके, मतलब जो आपको चाहिए आप उसके लिए ये सब रखिए, जो आपको नहीं चाहिए उसके लिए आप नहीं रखिए. ना फॉर एग्जाम्पल आज मैक्स का बर्थडे है, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम टू माय हाउस, तो आई हैव सेंड ए कार टू योर जो ओम एंड सुमन्स हाउस कि वो आपको लेकर आए. बट आई हैव नॉट सेंड ए कार टू सूर्या's house. So what does that indicate? That I want you You for the don't want party. me to come. Yes. तो सिंपल मीनिंग है कि मैं नहीं चाहता कि आप उस पार्टी में आए, बट आपका प्यार है, आपका इच्छा है कि नहीं आने के लिए? Yes, sir. तो आपका इच्छा है आने के लिए, तो आपका भी तो कार है कि नहीं? जी सर. तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें जा सकती हूँ. अपने कार में आ जाएंगे. अब मैं इतना बेगैरत थोड़ी हूँ कि केक वेक खाने नहीं दूंगा. अंडरस्टैंड? जी बट सर. सपोज मैं नहीं चाहता कि शोभन आए एट एनी कॉस्ट, तो मैं इसका जिक्र भी नहीं करूंगा कि बर्थडे पार्टी हो रहा है कि नहीं? तो मैक्स शोभन बोलता है सर मैक्स का बर्थडे आप पार्टी नहीं बना रहे. बोलता दूर कुकुर बर्थडे पार्टी क्या करे करके वो मैं कैंसिल कर दिया. तो ही इज वेरी श्योर दैट देयर इज नो पार्टी, अदरवाइज वो भी कुछ आउट ऑफ फोटो लेके आ जाता. बट आई डिड नॉट वांट हिम टू कम एट ऑल, तो इसलिए मैंने उसको सुंगाया भी नहीं पार्टी के बारे में. तो अंडरस्टैंड? तो इसलिए इन पीसीटी द फॉलोइंग चैनल्स एंड प्रॉम्प्ट्स आर प्रेजेंट. तो किस तरह का चैनल है एंड किस तरह का ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए वो डिसाइड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. नाउ अब आप बोलिए, आप पैसिव ट्रांसपोर्टर रखेंगे ना एक्टिव ट्रांसपोर्टर रखेंगे? बोलिए. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या, डोंट टेल मी द घोसा पिटा स्टोरीज ऑफ बुक्स, आई वांट योर थॉट. मैंने आपको क्या चाहिए, पैसिव ना एक्टिव? क्यों ना पैसिव फ्री में होगा, है कि नहीं? एक्टिव के लिए खर्चा सर होगा. फ्री वाला चाहिए. तो आपको फ्री वाला चाहिए. तो नाउ अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कब तक होगा? जब तक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता. जब तक, अगेन डोंट टॉक नॉनसेंस अभिषेक, आई वांट द टर्म्स दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट. मेरा बच्चा बकवास करे वो मेरे को पसंद नहीं है. आप पूरा टर्म्स यूज करेंगे, बकवास नहीं करेंगे. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए कब तक आपका ट्रांसपोर्ट होगा? जब तक ग्रेडियंट. ग्रेडियंट. इफ ग्रेडियंट इज फिनिश्ड so there will be no Transport more stop. absorption. तो अब सपोज बाहर 100 है अंदर 0 है, तो ग्रेडियंट कब तक होगा? 50-50. 50-50. तो अब बाहर खत्म हो गया. नो सर. नो सर. तो क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि ग्रेडियंट तो एक्टिव हो जाएगा. ग्रेडियंट एब्सेंट. सुनिए, और फ्री में कर रहे हैं वैसे भी. नाउ प्लीज रिमेम्बर, इन केस ऑफ यू, सपोज एक सेल अपने लिए खाना ला रहा है, उसको ग्रेडियंट फेडियंट का कोई टेंशन नहीं. हम दीटा रोटी तो मुझे खाई भी, वो तो वैसे भी मिल जाएगा. आई टोल्ड यू भाई बी फास्ट, वी शुड गो टू द होटल वरना खत्म हो जाएगा. तो अब क्यों आई एम बॉदर्ड? बिकॉज सपोज 50-100 लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली यार पहले से नहीं जाओगे तो उसको तो बोलना पड़ेगा ना, आपने बोला भी नहीं एंड टाइम पे जा नहीं रहे हैं, तो खाना खत्म हो जाएगा. यस, आप अकेले खाने जा रहे हो, तुम कितना उखाड़ लोगे? ज्यादा से ज्यादा 4-5 रोटी खा लोगे, तो वो तो बनाया जा सकता है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. तो प्लीज रिमेम्बर द जॉब ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द जॉब, बिकॉज ये तुम लोग समझते हो, ये सूर्या नहीं समझती. क्योंकि the job of the digestive system is not only to absorb for a single cell but body weight into trillion cells. इसका मतलब आप एक भी मॉलिक्यूल ग्लूकोज छोड़ नहीं सकते. तो समझ में आया? तो जब एक भी मॉलिक्यूल ग्लूकोज छोड़ नहीं सकते, तुम 50 मॉलिक्यूल छोड़ के बैठा है,
जाओगे तो उसको भी ले जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? चाहे चाहे पैसे देने पड़े फिर भी ले जाएंगे। बस, तो अब आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सा करेंगे? सर एक्टिव ना पैसे वाला। पैसिव? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बुझेला? यस। So that is Yes, why for very vital nutrients. So for Abhishek, for Omchandan, for Suman, I have personally sent car to ensure कि वो जब जबरदस्ती आए, क्योंकि अगर सपोज मैं नहीं भेजूंगा, सुमन तो महा ठक्का है, वो बोलेगी सर अब आपा नतले माउसी नतला मौसा नतला। अबे मैंने तेरे को खुद कार भेजा है, तो अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा ना। Yes, sir. बट सूर्या के लिए मैंने गाड़ी भेजा नहीं, बट अच्छी लड़की है तो वो अपने आप आ गई, तो वो भी सुंदर सी लड़की है, तो पार्टी में और मजा भी आ गया। और ठीक है, चलेगा, दिक्कत है, मैं बुलाया नहीं था, बट मैं उसको बुलाना चाहता था, समहाउ आई मिस्ड। बट शोभन को अगर मैं देख लिया तो फिर मुझे तुम में से किसी ना किसी पे तो गुस्सा आएगा, दैट हाउ शोभन कम्स टू शोभन। नो, क्योंकि हमने तो शोभन को बोला नहीं है, Yes, समझ sir. रहे हो? तो मैंने जिसको बॉडी बिल्कुल नहीं चाहता है उसके लिए चैनल रखोगे ना नहीं रखोगे? नहीं। नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। जो आ जाए उसकी मर्जी है, उसके लिए कौन सा चैनल रखोगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव वाला। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट, हर कीमत पे आए उसको Active क्या जबरदस्त। रखोगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हो? तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, एंड जो कि आपके बुक्स में मिसिंग होता है। सो इन पीसीटी बिकॉज बुक्स कौन कहले मु तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रे पढ़े देची, सब चैप्टर पढ़ा कौन दरकार, बट बच्चा तो बच्चा ही है ना। तो इन पीसीटी द फॉलोइंग चैनल्स एंड पम्प्स आर प्रेजेंट व्हिच हेल्प। तो आपको आयरन ही होगा SGLT। तो व्हाट इज SGLT? सोडियम So, लिंक Sodium. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो समझ रहे हो? तो SGLT जो है वो सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, तो आपका इंडिपेंडेंट ग्लूकोज चैनल नहीं है इन द मेम्ब्रेन। तो इसलिए कब आएगा आपका ग्लूकोज? जब सोडियम लाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर लिंक्ड ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है? लिंक ट्रांसपोर्टर का मतलब पहले मैं बड़ा कर ही दूं। ओके, लिंक ट्रांसपोर्टर माने कौन? सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मतलब सोडियम का मूवमेंट कैसे होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि गेट खोलने के लिए सिग्नल चाहिए, ग्रेडियंट है। ओके, जैसे आप लोग का ग्रेडियंट नहीं है क्या? आज कुछ बदतमीजी अभिषेक किया है, मैं बड़ा गुस्सा हूं उससे, तो मैं उसको अलाउ ही नहीं कर रहा हूं। ही हैज ऑलरेडी पेड द फीस, उसके पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, मैं आई लाइक देम, बट ड्यू टू सम मिसबिहेवियर आई डोंट वांट अभिषेक इन माय क्लास टुडे, तो आई विल नॉट अलाउ हिम। वो बाहर परमिशन लेता रहेगा, और मैं क्या बोलूंगा? अरे मोते तो दुस्सी ही लानी तू डाकू चुवेली। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? ग्रेडियंट आपके फेवर में है, आपने फीस भी दिया है, आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, यू आर ऑल्सो 99% टाइम्स बेटर, बट टुडे यू आर बैड, इसलिए आई विल नॉट अलाउ। तो इसलिए नो सिग्नल। तो नो सिग्नल, गेट बंद। तो गेट बंद होने से ग्रेडियंट होने पे भी नहीं आएगा। अगर बिना गेट का बिना सिग्नल के आ जाते हो, ये सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। बट व्हाई इट इज फैसिलिटेटेड? बिकॉज somebody हैज टू हेल्प इन ओपनिंग द गेट। ओके, बट ग्लूकोज को वो लेकर आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? इसका मतलब जो है, तो सूर्य आई पार्टी में, तो मैंने बोला बेटा कैसे आए, गाड़ी में आ गए क्या? बोलते नहीं सर, वो मेरे घर के पास ना बस स्टैंड है क्या, ट्रक स्टैंड।
बोला ट्रक स्टैंड होने का मतलब न सर वहां हर समय कोई ना कोई ट्रक जाता है और किधर न किधर जाता है। मैं तो ना नहीं, डैडी ने ना मेरे लिए एक छतरी और एक तो रोलर स्केट्स ले दिया है। मैं तो सर तो क्या, मैं पीछे देखी लगा। ये ट्रक पटिया की तरफ जा रहा है, मैंने छतरी को स्केट्स लगाया और छतरी ट्रक में झुला दिया। तो समझ रहे हो, तो Yes, sir. नाउ दुनिया आ गई। तो उस तेरा खर्चा हुआ कुछ नो सर। है? क्या ट्रक फोकट में चलता है? हाँ सर, ट्रक वाले को पैसे दिए मैंने। तूने दिया ना नहीं दिया, सच बोलो। दिया दिया दिया। तो तू बैठ के आ जाती है, चक्कर में घुमा के आने का जरूरत क्या है? ठक्का मिच्छा बदमाश। तो पचरे हुक्क लगे कि आसीचु कौच करना मु पैसा देछि। तो इसका तो मतलब स्टार्टिंग रे वो सर कहले ना कि वो देई नथिल बोली आपण फोन पचारले। नहीं, तो मैंने वही बोला ना कि तुमने ठीक। पैसा, तो तुमने पैसा नहीं दिया, बट ट्रक तो हवा से नहीं चलता ना आंटी जी। ट्रक में चलने के लिए तेल चाहिए, तेल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा किसने दिया? ट्रक के मालिक ने ट्रक या के ड्राइवर मालिक ने। ने, बुझला। तो ट्रक मालिक पैसा देला, तमें आराम से आसिल। फिर मैं बोला यार तू जाएगी घर कैसे, छुड़वा दूं क्या? बोला नहीं सर ट्रक जाएगा ना। बोला कौन सा ट्रक? ना जो भी ट्रक जाए वो तो मेरे ही घर के पास जाएगा, तो मैं फिर हुक्का लगा दूंगी। तो आ गया मजा। तो इसका मतलब इस फॉर योर मूवमेंट देयर इज एक्सपेंडिचर बट यू आर नॉट Not. मेकिंग इट, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड ये दोनों साथ साथ आते हैं, तो देख रहे हो। तो सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कॉमा सिम्पोर्टर। व्हाट इज सिम्पोर्टर? दोनों एक ही दिशा में आते हैं। लिमिटेशन। अंडरस्टूड? सही बढ़िया। आपका अमीनो एसिड्स के लिए भी होता है। तो सोडियम SALT हम लोग मार लेते हैं, सोडियम लिंक एल, दिस इज कैपिटल एल, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। ओके, आपका डी अमीनो एसिड के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो सोडियम लिंक एल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर सिम्पोर्टर। ठीक है, उसी तरह विटामिन सी के लिए भी होता है। ओके, सोडियम विटामिन सी, ओके, सोडियम लिंक्ड विटामिन सी ट्रांसपोर्टर। तो ये सारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। बोले बोले आ जो सारे आप सिम्पोर्टर हैं। ऑल आर सिम्पोर्टर्स, ऑल आर सिम्पोर्टर्स, मतलब दोनों ही अंदर की तरफ आएंगे। सोडियम आएगा Yes. ग्लूकोज को लाएगा, सोडियम Yes, आएगा अमीनो एसिड को लाएगा। अब इसके मन में लड्डू फूटा, किसके? अभिषेक। हैं तो बढ़िया ही चीज। तो अब वो क्या करता है, सूर्य की तरह वो भी उस ट्रक में झूला देता है। अबे सारे ट्रक में झूल जाओगे तो उसको पता नहीं चल जाएगा। Yes, sir. तो इसका sir. मतलब अगर आप लिंक ट्रांसपोर्टर हो तो यू हैव टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट। एक हर कोई एक में नहीं आ जाना। अंडरस्टूड? Yes, sir. जी सर। तो इसीलिए प्लीज सबके रिमेम्बर, लिए अलग-अलग ट्रक्स। यस, प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक, ये सब डिफरेंट ट्रांसपोर्टर है। सपोज आपका एक म्यूटेशन हो गया, ये उड़ गया, तो क्या होगा? विटामिन सी आएगा ही नहीं। बस और नहीं तो जाता। बात ओके, विटामिन सी विल नॉट कम। अंडरस्टूड? तो लाइक दैट। तो इसीलिए ये आपका हो गया। नाउ अब हमको डी अमीनो एसिड भी चाहिए, तो डी अमीनो एसिड हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे? ओके, सिंपल डिफ्यूजन फॉर डी अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसलिए डी अमीनो एसिड आता है तो आए, वरना ना आए बाढ़ में जाए, हमको नहीं चाहिए। फाइन। तो इसलिए आसिले भला न आसिले भी आमर टेंशन नहीं। नाउ फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज जो है वो इतना डिजायर्ड सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है कि नहीं? तो इसीलिए वो एक और लफड़ा है। बट वो आ जाए तो हमें क्या दिक्कत है?
तो फॉर फ्रुक्टोज, ओके, फॉर फ्रुक्टोज देयर इज क्या, उसको हम लोग कहते हैं फ्रूट्स। ओके, तो फ्रुक्टोज के लिए क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रूट्स। तो व्हाट इज फ्रुक्टो फ्रूट्स, फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर। ओके, फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर कॉमा, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, नाउ प्लीज रिमेंबर, ये सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बेसिकली एपिकल मेम्ब्रेन का कर रहे हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं लिख देता हूं, ये इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ पीसीटी सेल्स। ठीक है, ये हर मेम्ब्रेन में नहीं होता है ये। एक्चुअली फॉर अगेन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ये बहुत एक्चुअली कौन ना एटा बुझी गले, बाकी बाटा आपे आपे बुझीजिव। मुझे आपको मैकेनिज्म पढ़ाने का जरूरत नहीं है, अगर ये पढ़ लिए वो अपने आप खत्म हो जाता है। बट अगर ये नहीं पढ़े तो फिर हर चीज में इतना माथा कपची करना पड़ता है। तो अब एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ पीसीटी सेल्स, तो ये वाला मेम्ब्रेन, ओके, तो हम अभी इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, फाइन। सो ऑल दीज थिंग्स आर हियर। ओके, सिंपल डिफ्यूजन, फ्रूट्स। नाउ फ्रूट क्या है, वो खुद आए तो आए, हम नहीं लाएंगे, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसको फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ग्रेडियंट है तो आ जाएगा, सिग्नल कर दो बस, ठीक है जी। सो दिस इज द फ्रूट्स, फाइन। तो उस तरह से है। प्लस आपका हर एक में इन ऑल सेल्स, देखो आप देख रहे हो, प्लीज याद रखिए, बॉडी इन एनिमल सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा आयन चाहिए, सोडियम, फाइन। इन प्लांट्स आपको प्रोटॉन चाहिए, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, ये घोष दिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट में हम लोग प्रोटॉन पंपिंग कर रहे हैं, प्लांट्स में जब जब भी हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन पंपिंग करेंगे, किंतु एनिमल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल्स में हम लोग सोडियम पंपिंग कर रहे हैं। तो आपको ताज्जुब होगा दैट ए सेल, ये मैं सेल्फ, दिस लेक्चर आई टीच इन सेल ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए मेरा बच्चा जो सेल ट्रांसपोर्ट में पढ़ा होता है उसको बाकी नहीं पढ़ाने से चलेगा, बट तुम लोग भूल जाते हो, इससे तुम लोग को बार बार पढ़ाना पड़ता है। ये हम भी पढ़े हैं वहां सेल ट्रांसपोर्ट में, है कि नहीं, बट आप लोग भूल जाते हो। अब भूल ही गए बाबा, तो आप बाप माँ को भी भूल जाओगे तो कैसे होगा। तो ए सेल स्पेंड्स 60 to 70% of its ATP to क्या, a cell spends 60 to 70% of its ATP just to throw sodium outside, ठीक है। ओके, दिस इज अचीव्ड बाय क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, which operates at रेस्ट, ठीक है। अब जब आपका कोई टेंशन वेंशन नहीं है तो आप क्या करो, सेल का जब कुछ काम दाम नहीं है तो सोडियम बाहर फेंक दो। तो आप बोलोगे क्यों, बिकॉज अगर आप सोडियम, तो ये सूर्या गुस्सा हो जाती है, तो माँ डेंजरस छोरी से है, अब गुस्सा हो गई, बोलते सर क्यों फेंक दें, आपका मन है ना क्या, जो कुछ मर्जी फेंक दें, मत फेंको यार, मेरे को क्या दिक्कत है। तो अब सपोज आपने सोडियम नहीं फेंका, तो आपको मैंने बोला कि मैंने थ्रो एटीपी सोडियम, तो आप एक एटीपी खर्च करोगे, तो सोडियम पंप क्या करता है, तो पर एटीपी स्पेंड, ओके, दिस pumps 3 sodium into ECF 2K। हाँ, एंड इसके लिए नोबेल प्राइज है माय डियर, सोच रहे हो, सिर्फ एक पंप डिस्कवर करने के लिए। तो पर एटीपी स्पेंड, दिस पंप पंप्स 3 sodium into ECF
and brings 2 potassium into ICF। अब आपने सपोज 3 सोडियम बाहर फेंक दिया, तो ये क्या हो गया? दिस इज एंटी पोर्टर, है कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी पोर्टर। Yes, sir. फाइन। तो ये आपका एंटी, एक गया तो एक अंदर आया। नाउ अब आप सुनिए, अगर आप ये स्पेंड नहीं करोगे, मुकौरी भी नहीं, सूर्या बोलते मैं नहीं करूंगी, मत करो। अब आप एक एटीपी खर्च पाँच। नहीं किए, सुनिए, अब आप एक एटीपी खर्च नहीं करोगे तो आपका 3 सोडियम बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो? ईच सोडियम ब्रिंग्स Yes, sir. 2 ग्लूकोज, ईच सोडियम Glucose. ब्रिंग्स 2 ग्लूकोज। तो आपका कितना ग्लूकोज नहीं आएगा? 6 ग्लूकोज। 3 glucose. ओके, एक। 6 ग्लूकोज, समझ में आया? तो अब आपका Yes, 6 yes. ग्लूकोज नहीं आया। अगर आप एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी करोगे ना, तो 6 ग्लूकोज कितना एटीपी देगा? 12। 12 ATP. तो देख रहे हो, आप एक खर्च नहीं किए, अब 12 11 नहीं मिला। हाँ नहीं, से बंचिदला ना, तो 11 मिला नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप एक खर्च करते तो आपको 12 मिलता कम से कम। बट अगर आप एरोबिकली रेस्पायर करोगे, आपको इंटू 36 कम से कम मिलेगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो 36 इंटू 12, आप सोच रहे हो कितना हुआ? तो आप सूर्य, आप एटीपी सोडियम फेंकेंगे कि नहीं? जी सर फेंकेंगे। आ गया समझ? तो यही सबू ही तुमको बुझा हुए नहीं स्कूल रे। तो इसलिए हाउ विल यू अंडरस्टैंड? लोगों को समझ में नहीं आता, इतना पागल सेल्टा सारा 70% बाहर फेंक दिया। अभी तुम्हारा डैडी ने कार फुल कर लिया था टैंक, वैसे ही वो लौट रहे थे, देखा पेट्रोल पंप खाली है, टंकी फुल कर दिया। ओके, जैसे ही घर आए न्यूज आया काली टू लॉकडाउन 15 दिन पर्यंत। तो एटलीस्ट नाउ यू आर सेव्ड, यू हैव पेट्रोल फॉर एटलीस्ट, आपका कार के लिए है। तो अगर आप कार तो खर्चा करेगा, उससे निकाल कर आप बाइक यूज कर लो, तो कम Yes, से sir. कम आपका मोबिलिटी तो रहेगा। अब सडनली लॉकडाउन हो गया, तो बुझला। प्लस अब जी बहुत सर। बहुत पेरेंट्स केयरलेस होते हैं। हाँ बेटा, हम ना सुबह जब जाएंगे ना, तो जाते समय तेल डालते हुए चले जाएंगे। तो अब जब आप तेल डालने गए, लाइन लंबा था, तो फिर पापा देर हो रहा है, पापा देर हो रहा है, पापा देर हो रहा है। तो अब पापा तुमको छोड़ने चले गए। तो जब तुमको छोड़ने चले गए, तो बीच में गाड़ी बंद, अब धक्का मार, है कि नहीं? तो लाइक दैट। इसीलिए रेस्ट में अगर कर लेते तो टेंशन नहीं था। तो बुझिए ना, तो दिस इज द ब्यूटी। तो ये है आपका क्या? दिस इज द फन ऑफ पीसीटी। नाउ इसीलिए hence PCT reabsorbs more than 65% of the filtrate। समझ रहे हो? तो आपका जो पीसीटी है, इसीलिए मोर देन 65% ऑफ फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब कर सकता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द ब्यूटी। ओके, सो क्यों? उसके पास सरफेस एरिया भी ज्यादा है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें हैं उसके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। ओके, हाई ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। सेकेंडली रिचली सप्लाइड विथ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड थर्डली आपका हर तरह का ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, गेट्स एंड पंप्स। तो these are the reasons आपका PCT draws more than 65% of the filtrate। क्लियर? चलिए अब हम लोग चले जाएंगे Yes, बाहर। sir. सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब आ जाएंगे हम लोग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नाउ जो लूप ऑफ हेनले है, ये आपका 2 लूप्स है, एक डिसेंडिंग लूप है, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है, वो क्या करता है? उसमें आपका ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है,
क्योंकि उसमें ओनली एक्वापोरिन्स होते हैं। बट जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है उसमें एक्वापोरिन नहीं होता है, इसीलिए